हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का टाइप 8। इसमें हमारे जो भी टाइप रह गए हैं उनको हम कवर कर लेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, वो आ जाएगा, यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, पी और क्यू किसी काम को 12 दिन में, क्यू और आर 15 दिन में तथा आर व पी 20 दिनों में कर सकते हैं। तो ज्ञात करना है हमें दो चीजें यहाँ पर, तीनों मिलके वह काम कितने समय में करेंगे, और दूसरा है पी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो जैसे क्वेश्चन में हम लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे पी और क्यू, यानी कि पी प्लस क्यू कर रहे हैं 12 दिन में, क्यू प्लस आर करते हैं 15 दिन में, और आर प्लस पी कर रहे हैं उसे 20 दिनों में। तो ये हमारा हो गया टाइम, यहाँ पे निकलेगी हमारी एफिशिएंसी। तो यहाँ पे वर्क निकालने के लिए हम 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। तो ऐसा नंबर जो तीनों के पहाड़ में आता हो वो है वर्क हमारा 60, वर्क हो जाएगा हमारा 60। तो 12 के पहाड़ में 60 आता है, 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60। तो ये निकल गई हमारी क्षमता, यानी कि P प्लस Q मिलके 5 रोटी खाते हैं, Q प्लस R मिलके खाते हैं 4 रोटी, और R प्लस P मिलके खाते हैं 3 रोटी, और टोटल जो काम है वो है 60। ठीक है, तो अगर मैं 5, 4 और 3 को जोड़ दूं तो मुझे इन तीनों को भी जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इनकी क्षमताओं को अगर मैं जोड़ दूं 5 प्लस 4 प्लस 3, तो मुझे इनको भी जोड़ना पड़ेगा, पी क्यू। और तो यहाँ पर आ गया P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी। तो 5, 4, 9 और 3 12, और यहाँ पे सारी चीज़ें 2 2 बार आ रही है तो मैं लिख दूंगा 2 को कॉमन, अंदर हमारे पास बचा P प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, तो 2 यहाँ पे नीचे आएगा, या फिर आप काट सकते हो 6, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 6, यानी कि P और Q और R तीनों मिल करके खा रहे हैं 6 रोटी। तो पहला उसने बोला हुआ तीनों मिलकर वह काम कितने समय में करेंगे, तो पहला वाला आंसर निकाल लेते हैं हम। तो तीनों मिलकर के खा रहे हैं 6 रोटी, तो उनको जो समय लगेगा, समय बराबर होगा W/E। तो W है हमारे पास, काम जो है वो 60 है, और जो क्षमता है तीनों की वो है 6, यानी कि ये लगाएंगे 10 दिन। दूसरा वो कह रहा है कि P अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमें पता है कि पहले हमें P की क्षमता निकालनी है। P की क्षमता निकालने कैसे निकालेंगे हम, अगर हमें P की क्षमता निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये तीनों मिलकर खा रहे हैं 6 रोटी, मुझे P का हिस्सा निकालना है कि P एक दिन में कितनी रोटी खा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, Q और R की क्षमता घटा दूंगा। तो Q और R की जो क्षमता है वो 4 है, तो P की क्षमता हो जाएगी आपकी 2, P की क्षमता हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, अब P उस काम को कितने दिन में करेगा, तो P का समय, मतलब P जो समय लगाएगा, तो 60 रोटियां खानी है, और P जो है एक दिन में 2 रोटी खाता है, तो वो 30 दिन में इस काम को कर लेगा। अगला क्वेश्चन है, A B से 20% कम काम करता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि A की जो क्षमता है B से 20% कम है। यदि A एक काम को 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है तो B उसे कितने घंटे में कार्य कर सकता है। तो हम जैसा क्वेश्चन जैसे हम लिखते हैं हमेशा की तरह, यहाँ पे लिखेंगे A और B, लेकिन यहाँ पे हमारा टाइमिंग आती है और यहाँ पे आती है हमारी एफिशिएंसी। तो इस बार हम उल्टा करेंगे, पहले तो 20% काम कम करता है, तो 20% का अगर हम फ्रैक्शन बनाए तो 20% को मैं लिख सकता हूँ 20/100, यानी कि 20 × 20 और 20 × 100, 1/5। यानी कि B अगर 5 काम करता है, 5 रोटी खाता है, तो A जो है 20% कम, यानी कि 20% हो गया 5 का, 20% हो गया 1, यानी कि B अगर 5 रोटी खाता है तो A की जो क्षमता है कितनी होगी, 20% कम, यानी कि 5 में से 1 कम कर देंगे, यानी कि हो गई 4। अच्छा, अब ये दिन, अब यहाँ पे दिन कैसे आएंगे, तो आप क्या करो कि ये चीज़ इधर चली जाती है, ये चीज़ आ जाएगी इधर, यानी कि ये लगाएगा 5 दिन, ये लगाएगा 4 दिन। लेकिन ये सब हमने क्या है कि माना हुआ है, तो हम इसको मान सकते हैं 5 यूनिट और ये 4 यूनिट। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि जो A है ना, यदि A एक काम को 7.5 घंटे में पूरा कर रहा है, यानी कि A तो कर रहा है 7.5 घंटे में, लेकिन हमने क्या माना है 5 यूनिट में काम कर रहा है, तो हम मान लेते हैं 5 यूनिट बराबर 7.5 घंटे। 7.5 को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 घंटे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट बराबर 15/2 है, ये 7 जो है नीचे चले आएगा, यानी कि 15/2 गुणा 5, ये 5 जो है नीचे चला गया। ठीक है, 5 के पारे से 5 दिया 15, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3/2 घंटे।
अब वो कह रहा है कि बी उसे कितने घंटे में कर सकता है। तो बी हमें पता है, बी कर रहा है 4 यूनिट, 1 यूनिट बराबर है 3/2 घंटे। तो बी उस काम को करेगा, तो बी कर रहा है हमारे यहाँ से 4 यूनिट, तो 4 गुणा 3/2, 2 से कट गया, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 घंटे में। यानी कि ए किसी काम को कर रहा है 7.5 घंटे में, तो बी कर रहा है 6 घंटे में, और यही पूछा है उसने। अगला क्वेश्चन है, ए एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है जबकि बी उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर बनाए तो उन्हें 7,000 रुपये मिलेंगे। तो बी का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया ही है कि दो मिलकर लोग काम करें और उनको कुछ पैसे मिलते हैं, तो उसमें जो पैसे बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं इनकी क्षमताओं के अनुपात में। तो इसको हम कर लेते हैं। ए कर रहा है किसी काम को 20 दिन में, 30 दिन में सॉरी, बी कर रहा है 40 दिन में। तो ये हो गया हमारा समय, और यहाँ पे निकलेगी क्षमता 40, 30 और 40। तो वर्क हो जाएगा हमारा 120, क्योंकि 30 के पहाड़े में भी 120 आ जाएगा और 40 के पहाड़े में भी, नहीं तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं। तो 30 चौक 120 और 40 तिया 120। ठीक है, ए की जो क्षमता आ गई 4 की आ गई, बी की जो क्षमता आ गई 3 की आ गई। तो हमें पता चल गया कि क्षमताओं का अनुपात हो गया इनका, ए अनुपात बी हो गया 4:3। अब मिल रहे हैं 7,000 रुपये और हमें निकालना है बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा जो हो जाएगा, बी का हिस्सा वो हो जाएगा 7,000। तो बी का हिस्सा है 3 और कुल हिस्सा कितना है 4 और 3 7। तो 7 से ये कट जाएगा 7 एक बारी में, ये हो गया 1,000 गुणा 3 यानी कि 3,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, सुधीर और श्याम एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं जबकि श्याम अकेले उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। सुधीर उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो लिख देते हैं, सुधीर कर रहा है किसी काम को 12 दिन में, सुधीर और श्याम दोनों मिलकर कर रहे हैं। सुधीर और श्याम एक कार्य को 12 दिन में करते हैं जबकि श्याम अकेले करता है, श्याम जो अकेला है वो कर रहा है 30 दिन में। तो 12 और 30, अगर इन दोनों का हम एलसीएम ले लें तो वो हो जाएगा हमारा वर्क। तो वर्क हो जाएगा हमारा 30 और 12, तो एलसीएम हो गया 60। तो यहाँ पे हो गया ये हमारा टाइम, और यहाँ पे आ जाएगी एफिशिएंसी। 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, सुधीर और श्याम दोनों मिलके खा रहे हैं 5 रोटी जबकि श्याम अकेले खा रहा है 2 रोटी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सुधीर की क्षमता निकाल लेंगे। तो देखो हमें पता है कि सुधीर प्लस श्याम मिलके खा रहे हैं 5 रोटी। तो श्याम की मैं लिख देता हूं 2, तो सुधीर की मैं निकाल लूंगा। 2 इधर आ जाएगा तो सुधीर की हो जाएगी 5 - 2 बराबर 3 रोटी की। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सुधीर उस कार्य को अकेले में करेगा तो कितना समय लगाएगा। तो काम है 60 और सुधीर खा रहा है 3 रोटी। तो सुधीर उस काम को करेगा, सुधीर उस काम को करेगा 60/3 यानी कि 3, और ये 20 दिन में करेगा। ठीक है।